हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जर्मन की जो ज़िंदगी है वो आसान है या मुश्किल है। पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 24 साल गुज़ारे हैं। 20 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। 4 साल बच्चों के साथ वहाँ पे गुज़ार चुकी हूँ और हस्बैंड के बगैर तो वैसे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ़ होती है, जब आपके हस्बैंड मुल्क से बाहर होते हैं तो। चलें जी, कम बैक टू माय टॉपिक। जर्मन की ज़िंदगी क्या है? स्टूडेंट लाइफ और मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, बल्कि टोटली ही फ़र्क होता है वर्क। हाँ जी, जी, पाकिस्तान में तो सिर्फ हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बाहर की जिम्मेदारियां घर वालों पे, घर के बड़ों पर होती हैं। यानी आपकी आधी जिम्मेदारियां शेयर होती हैं। जर्मन में बच्चों को खुद ही रेडी करना, छोड़ना, स्कूल में पिक करना और फिर टीचर भी माँ बाप के अलावा बच्चा किसी और के हाथ में नहीं थमाती सिर्फ। लेकिन पाकिस्तान में तो आप लोगों ने रिक्शा लगवाया होता है, वैन्स होती हैं। उसके अलावा आप के पास अगर घर में कार है तो आप ड्राइवर मतलब अफोर्ड कर सकते हो, तो ड्राइवर के साथ हम नानी दादी चली जाए और जाके बच्चे को पिक कर ले। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को खुद ही बच्चों को पिक करना पड़ता है, खुद ही छोड़ने जाना पड़ता है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं अभी, इसलिए हम उनको 2 बसेस चेंज करनी पड़ती है। इसलिए हम बच्चों को इतना लंबा चौड़ा स्ट्रगल नहीं करने दे सकते, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, 2-2 बसेस चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग खुद छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम भी नहीं बचता और ऊपर से पैसे भी, आपको पता है 20 किलोमीटर जाते हैं वापस आते हैं, तो आपको पता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा मनी वेस्ट होते हैं। और अगर तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और खुद ही जाया करें, आ जाया करें, तो हमारी टाइम की भी बचत, ओबियसली मनी भी काफ़ी हद तक सेव हो। इसके अलावा जी, आपने बच्चों को स्पारा भी पढ़ाना है। स्पारा पढ़ाने के लिए यहाँ पे मोहल्ले मोहल्ले में तो ना ही कोई मतलब मस्जिद है। हम लोग इतनी दूर रहते हैं, मस्जिद हमारे पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। जब भी जुमा वगैरह पढ़ना होता है इनके बाबा ने, तो 30 किलोमीटर जाते हैं। तो ओबियसली फिर आपको पता ही है, 30 किलोमीटर जाना कौन मस्जिद में लेके जाए और वापस लेके आए। ये मुकम्मल एक बंदा इनके ऊपर बोर्ड की तरह रहे, तो फिर ही ये सारी जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन ही मतलब बच्चों को सुपारा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि हम लोगों के पास एक हाफ़िज़ कुरान है, हस्बैंड के दोस्त हैं, तो वो उनको बच्चों को सुपारा पढ़ा देते हैं। अगर दूसरों की बात करें तो जो लोग मस्जिद वगैरह के नज़दीक रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को सुपारा पढ़ने के लिए छोड़ने भी जाते हैं और लेके भी आते हैं। जब बच्चा सुपारा पढ़ नहीं लेता तो तब तक वहीं पे वेट करते रहते हैं और बच्चे को वापस सुपारा पढ़ाने के बाद ही वापस लेके आते हैं। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मर्द जो है ना, वो काम कर रही होती हैं। सुबह 9 बजे घर से जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, तो सारे काम बीवी को ही करने पड़ते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेना, उनका खाना पकाना, घर की सफाई, घर की जिम्मेदारियाँ। ऑब्वियसली फिर बच्चों के साथ छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। ये सब कुछ एक औरत को यहाँ पे रहने के बाद अकेले ही करना पड़ता है। कोई इसकी हेल्प नहीं होती और ना ही यहाँ पे कोई हेल्पर मिलती है। उसके अलावा आपने घर की ग्रोसरी भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, घर के इन सेंटर आउट सेंटर जितने भी काम है आपने सब खुद ही करने होते हैं। मेरी तो चलो खैर है, मेरे हस्बैंड तो शाम के टाइम नाइट ड्यूटी करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम तक वो सो ही रहते हैं, तकरीबन 12 बजे तक बच्चों को स्कूल में पिक करके। तो जो मैं उन खवातीन की बात कर रही हूँ, जर्मनी की लाइफ कितनी मुश्किल है, जो यहाँ पे सारा कुछ खुद ही कर रही हैं। हस्बैंड उनके काम पे चले जाते हैं और बेचारी वो सारा दिन खुद ही करती रहती हैं बच्चों के साथ। और ना ही आप अपना बच्चा यहाँ किसी के पास छोड़ सकते हो, कोई ये पकड़े जी मेरे बच्चे को, मैं 10 मिनट में या 15 मिनट में वापस आ जाती हूँ, जैसे कि आप पाकिस्तान में करते हो। अपनी मदर इन लॉ को कहते हो कि आप बच्चा पकड़ें, मैं फ़लाँ का फ़लाँ काम करके आती हूँ या फ़लाँ काम करके जल्दी आ जाऊँगी। यानी आप बेफिक्रे होके अपना काम करके नपटू के आ जाते हो। आपको पता होता है बच्चा सेवातों में, आप बेफिक्री से अपना काम करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिधर भी जाना है, डॉक्टर के पास टर्मीन लेनी जानी है, कोई ग्रोसरी करने जाना है, जहाँ भी जाना है, आपने अपने बच्चों को साथ ही गाड़ पे लेके जाना है। सीट पे बिठाओ, फिर उनको कपड़े चेंज कराओ, फिर लेके जाओ, फिर उधर गाड़ी में जाके उधर से उतारो, फिर अंदर भी उनकी केयर करो। आपको बहुत लंबा चौड़ा टाइम आपका इस चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। तो सिंपल सा जर्मनी का रूल है कि अंडर 15 बच्चा घर में अकेला नहीं रह सकता। अगर आप बच्चे को घर में छोड़ाओगे, तो अगर किसी नेबर ने देख लिया कि आपका बच्चा घर में अकेला है, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और फिर वो बच्चा आके आपसे ले जाएंगे और कहेंगे कि ये बच्चे माँ बाप इनरिस्पॉन्सिबल हैं, ये बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। और फिर ये कह के सोशल सर्विस वाले ले जाते हैं कि यार इनको बच्चा ना अपना संभालना नहीं आता। लेकिन जब हम पाकिस्तान में थे, 15 साल के होते थे, छोटे होते थे, तो हमारी अम्मी भी हमें घर में रख जाया करती थी और चीज़ें वगैरह मार्केट से ले आया करती थी। कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता आप इन ममालिक में बीमार हो जाते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो या क्रंकन हाउस में जाते हो, जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको इतनी इतनी लंबी 3-3 4-4 माह के बाद की टर्मीन मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलती है। और एक बंदा ऐसा हो जिसको दर्द अभी हो रहा है और तकरीबन 3 या 4 माह के बाद उसको अपॉइंटमेंट मिल रही है कि तुम फलां डेट को आना, चेक करवाना, टेस्ट करवाना, तो बंदा भाਵੇਂ उत्थे ही मर जाए।
मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे भी कुछ मसला था तो मैंने अपनी टर्मीन लेनी थी, अपॉइंटमेंट लेनी थी। जब मैं मेरे पास कोई फ्राउ आर्ट्स नहीं थी, तो जब मैं क्रंकन हाउस में गई तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी टर्मीन है 3 माह के बाद। मैं तो वहाँ पे हक्की बक्की रह गई, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे एक और डॉक्टर मिली, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1-2 मिनट उसने मुझे चेक किया, उसके बाद मुझे मेडिसिन लिख दी। वो मेडिसिन किसी काम की ना हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला बना। इसी तरह यहाँ पे होता है, आपको अगर दांत में दर्द है तो आपको टर्मीन 2 या 3 माह की मिल रही है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि आपको दर्द हुई है दांत में, सर में या किसी भी जगह, तो आप फ़ौरन से जाते हो डॉक्टर के पास, ले वही हमारा काम हो गया, हम वापस से दवाई दे के घर आ जाते हैं। तो अगले दिन हम हट्टे कट्टे फिर रहे होते हैं सही सबाई से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है कि आपकी कब बारी आएगी और फिर आपको चेक किया जाएगा, आपके टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बीमारी के हिसाब से, तो यहाँ पे काफ़ी लेट ट्रीटमेंट शुरू होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं भी हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ के लोग जो हैं वो देर से हमें टर्मीन देते हैं ये, लेकिन ये बात सच है, कितनी कितनी देर बाद हमें टर्मीनें या अपॉइंटमेंट मिलती हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कि अगर आप बीमार हैं ना, तो आप फ़ौरन से अपना इलाज नहीं करवा सकते। आपको ठहर के हर चीज़ मिलेगी आराम से, हर एकदम से आपको कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यूके समझते हैं कि जर्मनी की और यूके की और इस तरह के ममालिक की ज़िंदगी बहुत आसान है। पाकिस्तान की निस्बत हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे आसान हो भी, यानी पर्सन टू पर्सन केस वैरी करता है। यानी पाकिस्तान में कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की अच्छी नहीं भी होगी। यानी वही बात है ना, अगर आप इंडिविजुअल लोगों की बात करें तो फिर तो आप बात कर ही नहीं सकते ना। लेकिन मैं यहाँ पर जनरल बात कर रही हूँ, मैं सिंपल डे टू डे रूटीन की बात कर रही हूँ, एज अ वुमेन जो हमारी रूटीन होती है, डेली रूटीन में आप जो चीज़ें फेस करते हैं उस बारे में। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान में देखो ना कि आपने यानी कि एक कुकिंग करनी है या बच्चे संभालने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अगर कुकिंग भी करनी है तो बच्चे आपने ही संभाल रहे होते हैं, बच्चों किसी और की जिम्मेदारी हो रही होती है उस वक्त। आपके पास पाकिस्तान में हाउस हेल्प होती है, जो आपके बर्तन धो जाती है, आपके कपड़े धो जाती है, आपके घर की सफाई कर जाती है। आपने क्या करना है, सिर्फ कुकिंग का काम करना है किचन में जाकर, और सिर्फ अपने बच्चे संभालने हैं, वो भी आफ्टर कुकिंग। लेकिन यहाँ पे ना आपके ऊपर ना इन सब चीज़ों का बर्डन एक्स्ट्रा है, अपने बच्चे भी संभालने हैं, उनको नाश्ता भी करवाना है, उनको डिनर भी, लंच भी, उनको स्कूल भी भेजना है, उनको वापस भी लेके आना है, उनको पिक भी करना है, घर के काम भी करने हैं, और फिर ग्रोसरी भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, अपने कुकिंग भी करनी है, अपने कितने सारे काम करने हैं, बीच में बच्चों को नहलाना धुलाना। छोटे बच्चे जहाँ भी रहते हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो गंद उतना ही डालते हैं, उतना ही फैलावा करते हैं जैसे वो पाकिस्तान में करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आके तो बड़ी तमीज़ से या गंद वगैरह नहीं लगाते या नहीं मतलब फैलाते, और इधर भी बच्चे वही सब नॉर्मल ही करते हैं ना। यकीन माने रात को यहाँ पे बच्चों को 8-9 बजे के बाद सुलाने के बाद भी ना अक्सर माएँ काम कर रही होती हैं। जैसे कि मैं हूँ ना, बच्चों को सुलाने के बाद फ़ौरन से बाहर आ जाती हूँ, जो भी खिलावा फैलावा होता है उसको उठाती हूँ, उसके बाद बर्तन वॉश करती हूँ, फिर चीज़ें सेट करती हूँ, और फिर जाके अपनी एंड वाली नमाज अदा करके तो फिर थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ, खुद को फ्रेश करती हूँ। उसी दौरान कोई ना कोई बच्चा अंदर से हिल रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है मामा मामा, तो मैं सब कुछ वहीं पे छोड़ के अंदर भागती हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो सिंगल पेरेंट्स हैं, मैं नॉर्मली उन खवातीन की बात कर रही हूँ जो वर्किंग वूमेन है, ऑफिस में जाती हैं। अगर आप जॉब नहीं भी करते, लेकिन जैसे मुझ जैसा बंदा रात को सोने से पहले सारे काम निपटा देता है कि सुबह उठ के बच्चों को भी संभालना होता है, उनकी भी 100 जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों को हम ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकते, एक बच्चा हो तो और बात है, 2-2 बच्चों को अकेला छोड़ना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है ना कि यार छोड़ो इस काम को, सुबह उठकर जब हाउस हेल्प घर पे आएगी तो वो सारा काम देख लेगी, हमें क्या ज़रूरत है करने की, हम आराम से आराम करते हैं और बच्चों को देखेंगे बस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कोई टाइम नहीं होता, आपकी मतलब रूटीन काफ़ी ज़्यादा बाउंड होती है, और आप किसी फैमिली फ्रेंड्स के घर जा ही नहीं सकते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। यहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा फैमिली फ्रेंड होते हैं, लेकिन आपके पास इतनी टफ रूटीन होती है ना कि आप उनके पास जा नहीं सकते, टाइम आप निकाल ही नहीं सकते उनके पास जाने का। यार फैमिली सपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ना मैटर करता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे अकेले हैं, जो भी हमारे हालात हैं अच्छे हैं बुरे, हम लोगों ने अकेले ही फेस करने होते हैं। जब आपके पास आपकी फैमिली होती है ना, तो आप मीन्स के सबके साथ मिल के उस बात अगर बड़ी भी है ना तो उसको छोटा सा समझ के भूल जाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने अच्छे बुरे हालात अपने खुद ही फेस करने हैं, खुद ही उनको मतलब हैंडल करना है। आप अकेले हो, जा रहे हो, जो मर्जी है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा गिर जाता है ना आपका, तो आपको 5 बंदे आपके घर में आ रहे होते हैं पता लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हो जाए ना, तो आपको कोई पूछता भी नहीं है, आप वहीं पे पड़े होते हो हॉस्पिटल में। और अगर गम हो तो आपको किसी ना किसी का कंधा चाहिए होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके लिए आपके हस्बैंड होते हैं और आपके बच्चे होते हैं, और कोई भी नहीं होता।
दैट्स इट, यही आपकी फैमिली है, यही आपका सब कुछ है। और यहाँ पे ईद का दिन भी ना आम सा ही दिन होता है, यानी कि यहाँ पे आप ईद वाले दिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ्रेंड्स के यहाँ लेके जा सकते हो, या आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ जा सकते हो, या फिर आप उनको अपने घर में इनवाइट कर लेते हो बस। हर जगह पर आपके रहने के बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये नहीं है कि आप जर्मनी में आए तो बहुत खुशहाल हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में आए तो आप बड़े परेशान हैं और बदहाल हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ पे आपको सुकून मिले आप वहीं पर रहें। और सर जी, ये टॉपिक इतना वास्ट है ना, इस पर जितना भी बोला जाए ना कम है, पूरा का पूरा दिन और रात भी लग जाए ना तो बीच में से कितनी ज़्यादा बातें निकल जाए, इतनी भी बातें की जाए ना कम है। हाँ जी, तो आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैंने खीर भी तैयार कर ली थी और साथ में मैंने अपना खाना भी तैयार कर लिया था। बस अब मैंने थोड़ी सी चपातियाँ डालनी है। बाहर का वेदर इतना अच्छा हुआ था ना, बाहर इतनी प्यारी प्यारी बारिश हो रही थी। बस यहाँ पे हम नहा नहीं सकते बारिश में, क्योंकि फ़ौरन से ठंड लगना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास रेगन जैकेट है ना, बारिश वाली जैकेट, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाके घूम फिर आ सकते हो, बारिश को एंजॉय कर सकते हो और आप बिल्कुल भी गीले भी नहीं होगे। और यहाँ पे इतनी इतनी तेज़ बारिश मैंने कभी कभी देखती हूँ, जब इतनी तेज़ बारिश होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस पाकिस्तान की बारिश का तो अपना ही मज़ा है। वहाँ पे हम चुप करके ऊपर जाते हैं, छत पे ऊपर पानी इकट्ठा करते हैं। अगर ना भी करें तो वैसे ही यार इतना मज़ा आता है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप सारे के सारे नहा दिए जाते हो। और फिर वापस आके आप जब दोबारा से शावर लेके कपड़े पहनते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। आपसे ऐसे लगता है जैसे आप पता नहीं क्या करके आ गए हो। इतनी प्यारी सी खुशी महसूस होती है ना। बस फिर हर जगह पे अपनी अपनी मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे रह के हमें मिलती हैं, वहाँ पे रह के नहीं मिलती, कुछ यहाँ पे रह के मिलती है, वहाँ पे रह के नहीं मिलती। बस जी, वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। जहाँ भी रह रहे हैं अल्लाह ताला हमें खुश रखे, आबाद रखे। बस और बस यही दुआ है कि हमारे पाकिस्तान के हालात आंख झपकते ही बिल्कुल ठीक हो जाएं।